डीजे पुनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासी और राम भाई आज मैं मिलाऊंगा आप। हरियाणा के कुछ पत्रकार आज संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए आए हैं और उनसे जानते हैं कैसा रहा अनुभव, कैसा था अनुभव जब आप संत जी से मिले। हमने संत रामपाल महाराज जी से मुलाकात की और मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही था कि आप अपने भक्तों को क्या खिलाते हो कि दिन रात वो गरीब दबे कुचले बेसहारा लोगों के बीच में जाते हैं और उनका मकान बनवाते हैं, राशन देते हैं। तो मकान बनाते हैं तो बड़े बड़े करोड़पति और बिजनेसमैन वहाँ पर कोई तो ईंट का पकड़वाने का काम कर रहा है, कोई सीमेंट रेता बजरी क्रशर पकड़वाने का काम कर रहा है, लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। कमाल की बात, अभी वो इतने बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन आदमी और वहाँ पे लेबर का काम कर रहे हैं, भी खिलाते क्या हो आप ये तो बताओ। उन्होंने कहा भी ये जो हमारे सारे जो भक्त है ना, ये लाड साहब नहीं है, हम सब एक ही हैं। उन्होंने कहा भी हमने ये कह रखा भी हम सब एक हैं। और इसके साथ साथ मैंने दूसरा सवाल ये किया कि आपने कमाल ही कर दिया जी, इतिहास ही रच दिया। किसानों पर आफत आई थी, बाढ़ की स्थिति थी, तो लाखों किसानों के लिए आपने पानी का जो निकालने का काम किया, पानी की पाइपलाइन डाली, मोटर दी, कमाल ही कर। उन्होंने कहा ये हमारा फर्ज था, आगे भी किसानों पर कोई दिक्कत आएगी हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। और क्या बातचीत है, आपसे कुछ बातचीत हुई, कैसा रहा अनुभव? देखिए, अनुभव की बात करें तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा। वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमने बातचीत की रामपाल जी महाराज से और काफ़ी जो है बात हुई, यही बात हुई कि हर साल कितने किसान सुसाइड करते थे आपदा में, लेकिन इस बार जो मदद की गई और कितने मकान बनाए गए, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई। और जिस प्रकार से हमने काफ़ी लोगों से बात की, अब तक हज़ारों लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि कोई नेगेटिव बात हमें मिली हो। क्योंकि देखो पत्रकार है, पत्रकार तो फिर अपने तरीके से बात करता है। तो यहाँ पे हर आदमी जो दिल से आवाज़ निकलती थी कि मदद करने के बाद, काफ़ी लोग रो रहे थे कि आज तक हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से मदद की लोगों की, तो काफ़ी जो अनुभव था वो बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज से जब आप मिले तो पहले कैसी फीलिंग थी कि ऐसे होंगे संत जी, ऐसे दिखते होंगे, ऐसा उनका ऑरा होगा, कैसे लग रहे थे? देखो, जब उनसे मुलाकात हुई तो एकदम साधारण तरीके से मुलाकात। पहले हमने सोचा था बड़े गनमैन होंगे साथ में, भाई कहेंगे ऐसे नहीं, ये वो बड़ी सारी तामझाम होगा, लेकिन बड़े साधारण तरीके से वो मिले और एकदम साधारण तरीके से जो है उन्होंने बातचीत भी की, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की, तो अच्छा लगा। पत्रकार साहब, आपसे क्या बातचीत, कैसा रहा अनुभव, देख के कैसा लग रहा था, फीलिंग्स कैसी आ रही थी? फीलिंग बहुत अच्छी थी, मतलब एक नूर झलकता ना जो, वो था, एक अद्भुत दर्शन थे और आत्मतृप्त हो गई। मैंने संत जी को कहा, मैंने कहा भी हर साल प्राकृतिक आपदा आती है, उस वजह से लाखों किसान जो है सुसाइड करते थे हर बार, परंतु इस साल जो इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को पाइपें बांटी, ट्यूबवेल बांटे, मोटरें बांटी, जिससे है किसानों की फसलें बहुत अच्छी हुई, लोगों में खुशी का माहौल है, फसलें अच्छी बिकी। लोगों ने जो इस बार, आपने सुना होगा, कोई सुसाइड इस बार किसी ने नहीं किया, लगभग बहुत कम लोग तादाद थी। जहाँ सरकार खड़ी नहीं हुई वहाँ पर संत रामपाल महाराज जी ने अपना जो है सहयोग लोगों को दिया। और इन्होंने आज ये भी बात कही, जब तक जीवित रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, उनका जीवन लोगों को और मजदूरों और किसानों के लिए समर्पित है, उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, धन्य हो गया। अच्छा, आप समाज को भी देखते हैं, सरकार को भी देखते हैं, मीडिया में आप रहते हैं, मतलब तीनों स्तंभों को कहा जाए, आप लोग छूते चौथे स्तंभ आप हैं। ऐसे संत की कितनी आवश्यकता थी और किस तरीके का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है? सबसे पहली बात तो अगर कोई नेता भी होता है ना, या कोई MC भी लगा लो, वो भी सोचता है मेरा गनमैन हो, बॉडीगार्ड हो। ये वैसे नेता हैं जिनके साथ कोई गनमैन नहीं, कोई बाउंसर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सादा जीवन इनका। और कोई भी मिल सकता है, आम आदमी भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार एक दावा करती है भी हम ये कुछ कर देंगे, ये कर देंगे। संत रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो इनको मानने वाले हैं, वो तन मन धन से सेवा दे रहे हैं। और वो भी मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे हैं जो इतने अमीर हैं, वो भी पत्थर उठाने में, प्रसाद बांटने में, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, खेतों में से पानी निकलवाने में कोई शर्म नहीं करते, इतनी सेवा करते हैं। इनके जो वचन हैं सत्य हैं और लोगों का जीवन इन्होंने निहाल कर दिया। और विश्व शांति के लिए जो आज इन्होंने महायज्ञ किया है, वो सच में क्रांति लाएगा। और आपको बता दूं, सुना था मैंने भी, जब अमेरिका और इराक का युद्ध हो रहा था, तो अब इन्होंने अपने मन से, अपने मुख से ये वचन किया था कि मैं
विश्व शांति के लिए यज्ञ करूँगा। और वो अनुघोषणा करते ही ये जो है युद्ध रुक गया और इतनी विश्व शांति पूरे देश में फैल रही है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा आखिरी, अन्नपूर्णा मुहिम से आप कितना बदलता हुआ देख रहे हैं समाज को? मैं आपको बता दूं, जो गरीब बेसहारा दबे कुचले लोग हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था भी हर महीने उनके घर पर राशन आएगा। आजकल रिश्तेदार की मदद नहीं करता, भाई की मदद नहीं करता। दूसरी बात है, मैंने खुद देखा है घर घर जाकर, मैं कोई झूठी बढ़ाई नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, जिनकी कभी वो पूरी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते थे भी हमारा मकान बन जाएगा, घर बन जाएगा, बढ़िया उनका मकान बन गया, घर बन गया, वो निहाल हो गई। और संत रामपाल महाराज की टीम ने यह भी कह दिया भी आपके बच्चों को भी हम पढ़ाएंगे, राशन पानी का भी प्रबंध हम करेंगे। इससे बड़ी और क्या चाहिए? गोद ले लिया और चाहिए क्या लोगों को? इस धरती पे चाहिए क्या? मकान चाहिए, खाना पीना चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, और चाहिए क्या? सब कुछ मिल रहा है, निहाल हो रहे हैं। मैं अब यहाँ पर आकर देखा सबका इलाज फ्री किया जा रहा है, इलाज के साथ साथ दवाइयाँ फ्री दी जा रही है, सब कुछ फ्री। कमाल की बात है, इतिहास रच गया, चमत्कार हो गया। मैंने पहला कैंप देखा है जहाँ पर ज़्यादातर कैंप जितने भी लगते हैं वहाँ पर सिर्फ निरीक्षण किया जाता है, और निरीक्षण करने के बाद जो मरीज होता है उसको अपने हॉस्पिटल बुलाया जाता है, उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, दवाइयाँ बांटी जाती हैं पैसे लेकर, इलाज किया जाता है पैसे लेकर। यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो रहा है। संत रामपाल महाराज जी की इतनी कृपा हुई है लोगों पर, आज बिल्कुल फ्री इलाज, फ्री दवाइयाँ, फ्री चश्मे बांटे जा रहे हैं, फ्री दांत लगाए जा रहे हैं, सब कुछ फ्री किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। तमाम हेल्थ चेकअप मैंने खुद देखे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पर जाके स्लिप लिख देते हैं और बता देते हैं कि फलाने टाइम पे फलानी क्लिनिक में आ जाना, फिर 1000-2000 रुपये जो उनके चार्जेस रहते हैं वो लिए जाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन बात आज यहाँ पर तमाम पत्रकार गणों ने कही है, जो पूरे हरियाणा की नब्ज को टटोलते हैं। न सिर्फ सरकार के ऊपर इनकी नज़र रहती है, समाज के ऊपर भी रहती है, और संतों के ऊपर भी नज़र गड़ाए हुए हैं। इसी वजह से आज संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए आए हैं। धन्यवाद। मैं ऐसे ही पत्रकार से मिलाऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।